अपने घुटनों पे आओ और अपने पड़ोसी से कहो, ध्यान से सुनना। तू आज अपनी मर्जी से नहीं आया है, प्रभु तुझे लेके आए हैं, तो उसके मकसद को पूरा करना और ध्यान से सुनना उसकी मर्जी क्या है। आमीन। आपका स्वागत है जीवित खुदाबंद की हुजूरी में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में एक कंप्लेंट की है। उसने कहा, अन्य जातियों की संतान ज्योति की संतान से ज्यादा चालाक हैं। बैठ जाओ वॉलंटियर्स, खास तौर पे तुम्हारा शोर ज्यादा है, लोगों का कम है। उसने कहा, अन्य जातियों के लोग तुमसे ज्यादा चालाक हैं। उसने एक चोर की प्रशंसा की। उसने कहा, एक चोर ने अपने मालिक की चोरी की ताकि आने वाले दिन उसके अच्छे बीत सकें, लेकिन तुम लोग नहीं जानते अपने पैसों को, अपनी प्रार्थना को, अपने जीवन को परमेश्वर में किस तरह से इन्वेस्ट करना है कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी और अनंत जीवन जो तुम्हें मिलना है वो हाई लेवल, आप नीचे भी जिए और ऊपर का जीवन भी जिए। आज ये स्क्रीन चर्च की अपनी लगी हैं, आज किराए की नहीं। ये करोड़ों रुपए का खर्चा था, 1.5-2 करोड़ का, लाइट्स मिला के 2.5-3 करोड़ का खर्चा होगा। जब ये चर्च की शुरुआत हुई थी तो जब चर्च ने डिसाइड किया था कि हम जनरेटर लेंगे, क्योंकि किराए पे आता था जनरेटर, आप जानते अमीर विश्वासी क्या बोले? ल नवा जनरेटर लेने दी की लोड़ है, चर्च ਨੂੰ जनरेटर बाय करने दी की लोड़ है। ये मेंटेलिटी थी तब लोगों की। और जब आप अन्य जातियों के प्रोग्राम्स में, उनके शोज में जाते हैं, दुनिया की बेस्ट चीजें वहां लगी होती हैं, और प्रभु के घर के लिए हम उल्टा सोचते हैं, जबकि प्रभु का घर सबसे सुंदर होना चाहिए। आप जानते हैं क्यों लोग यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं? वहां की लाइफस्टाइल को देखो। जिंदगी क्या है, अगर आपको मालूम हो जिंदगी की वैल्यू क्या है, तो कभी फॉरेन जाके देखना। आपको जिंदगी की वैल्यू क्या है, लोगों के जब आप जीवन शैली देखेंगे। मुझे गांव में घूमने का बड़ा शौक है फॉरेन में, तो मैं कई बार पैदल घूमता हूं किसी गांव में, ऐसा गांव जो बिल्कुल दूर दराज हो, कोई मुझे जानता ना हो। तो वहां पे शॉप है 5 बजे बंद हो जाती। आप चाहे 500 पाउंड लेके वहां चले जाओ कि मुझे कुछ चाहिए, वो बोलेगा नहीं, मेरा मी टाइम शुरू हो चुका है, मैं अपनी फैमिली टाइम को शुरू कर चुका हूं। इंडिया में अगर आपको 10,000 का सामान खरीदना है, आप किराने वाले को उठा के बुलाते हो, कभी पाजी 10,000 लेना, ले मैं हुणे ही आया, ले ताला खोलदा हुणे। लाइफ यहां नहीं मालूम कैसे जीनी है, यूरोप में पता है। रीजन क्या? आप जाके देखो यूरोप, मैंने वेनिस की बात की थी, वहां देखो, उनके घर इतने सुंदर नहीं होंगे। 800 साल पुराने घर हैं, होटल्स हैं वहां, होटल में बदल गए बड़े बड़े महल। जो बड़े बिगेस्ट महल है, जो आज होटल के कमरे बन चुके हैं, 50-50 हजार रात का किराया है। अब वो होटल देखो, वो भी चर्च के सामने 1% लगेंगे, फीके लगेंगे आपको, चर्च जितनी सुंदर होगी। उन लोगों को परमेश्वर ने बरकत दी है, वहां के मौसम को, वहां की चीजों को, वहां के सिस्टम को। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक समय था परमेश्वर को आगे रखा है अपनी लाइफ में। एक शहर में मैं गया, वहां का जो राजा था, वहां जो किंग था, वो क्रिश्चियन था, और उसने अपनी पर्सनल चर्च बनवाई, और इतनी बड़ी चर्च है कि आज लोग वहां पे देखने के लिए, उसको लाइंस में टिकटें लगती हैं उसके देखने के लिए, सिर्फ चर्च को। हर व्यक्ति चर्च के साथ इतना एक्साइटेड था, चर्च के लिए इतना, प्रभु परमेश्वर के कामों के लिए इतना उत्तेजित था, इतना जबरदस्त था
पैसे बोने में, काम करने में उन कोई कोताही नहीं बरती। और परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे घर के लिए जेलसी रखेगा, मैं तेरे जीवन के लिए जेलसी रखूंगा और किसी को हावी नहीं होने दूंगा तुम पर। पुराने नियम में जब लोग पाप कर रहे थे तो एक फिनहास लिखा, उसका जो रिश्तेदार था आकर जो व्यभिचार कर रहे थे उसको मार दिया। अब किया तो कत्ल, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो ये पाप कर रहे थे, तब पुराने नियम अलग होता था। आज आप लोगों को मार नहीं सकते। पुराने नियम में जब उसने मारा तो परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की कि इसको मेरे लिए जलन उपजी कि परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की हुजूरी के सामने व्यभिचार हो रहा था और इस व्यक्ति ने बदला लिया। अब मैं इस व्यक्ति से याजक पद कभी नहीं छीनूंगा। ऊंचा किया उसे। आज आपके अंदर क्या परमेश्वर के घर के प्रति जेलसी है कि परमेश्वर का घर सुंदर लगना चाहिए? मैंने अपनी जिंदगी में इतना मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूं जितना मैं प्रेयर माउंटेन बनाने में फ्रस्ट्रेट हुआ था। कभी कोई गलती करता था, कभी कोई गलती, ऐसा चाहिए, परफेक्शन में चाहिए, जैसा विजन में आया था वैसा चाहिए। आर्किटेक्ट बहस करते थे, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसा ही है। और जब वो बना जो परमेश्वर मुझे दिखाया था, आज दुनिया देखती है, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है वो दुनिया का। मुझे क्या जरूरत थी अपना रोज लड़ाई करने की? लड़ाई मतलब मुक्के मैं बात नहीं कर रहा हूं या गालियों की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एक फाइट परमेश्वर की चीजों को बनाने की, उसकी सुंदरता को बनाने की। लेकिन आज ये जेलसी बहुत कम लोगों में है। ये परमेश्वर के घर में कोई चीज चाहिए। जब अफ्रीकन, आज दुनिया की जो सबसे बड़ी चर्च है, वहां पे जब लोगों को वचन सुनाया जाता तो लोग जब सालों साल वचन सुन के, गवाहियां सुन के, वो इतने वचन के जानकार हो गए कि आज जब उस चर्च में अनाउंस किया जाता है कि इतने 100 करोड़ का खर्चा है, तो जस्ट कुछ ही लोग उस खर्चे को सहन कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया कि परमेश्वर के लिए जब हम कुछ करेंगे तो वो ऐसा कुछ करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। दाऊद ने अपना पर्सनल सारा गोल्ड बो दिया था, और जब बारी आई परमेश्वर की ब्लेस करने की, सुलेमान ने बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने कहा नहीं, बुद्धि भी दूंगा और पैसा भी दूंगा। जब परमेश्वर में कुछ करने की बारी आए तो पूरे दिल से करें, हार्ट से करें, जेलसी से करें। उन देशों को देखो जिन्होंने परमेश्वर को प्रथम रखा था, प्रभु ने उन्हें बेस्ट लाइफस्टाइल दिया है। और जो आप परमेश्वर की जेलसी रखते हैं, पास्टर्स, बिलीवर्स, सेम पैटर्न आपकी लाइफ में आपको फॉलो करेगा। आप बेस्ट लाइफ में जिएंगे यीशु के नाम में। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, 2 टेस्टिमनीज को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। आज ले हैंड होगा बीमारों के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर और आप सबके ऊपर भी।